हे एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का बीएसटी। हमने सक्सेसफुली स्टार्ट कर लिया था क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आज बारी है बीएसटी का। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। इस वीडियो में सबसे पहले चैप्टर का बात करेंगे क्लास 12 बीएसटी का, यानी बिजनेस स्टडीज का। तो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और ये सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड यानी जैक बोर्ड दोनों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है। तो चलिए बात करेंगे कि सर पहला चैप्टर जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज मैनेजमेंट। बेसिकली देखो, जो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो उसको सबसे लो लेवल में समझो, ठीक है। देखो डेफिनेशन, पॉइंट्स, ये सब तो है ही, बाद में आपको नंबर के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको लिखना है आंसर शीट में। आंसर शीट में आपको लिखने के लिए जानना पड़ेगा किस टाइप से लिखना है। बट एक इंसान जिसको कुछ भी नहीं पता, उसको आप कैसे समझाओगे कि मैनेजमेंट क्या है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और हमेशा कॉन्सेप्ट सीखो, रूल नहीं रट्टा मारना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। देखो, तो बात करेंगे कि एक इंसान मेरे सामने खड़ा है और उसको मैं समझा रहा हूं कि क्या है मैनेजमेंट। एक बात बताओ, आप डे टू डे लाइफ में हर चीज मैनेज करते हो या नहीं। हाँ सर करते हैं। कैसे सर। मान लो स्कूल का टाइमिंग है 8:15 AM, आप जा रहे हो 8:20 AM, तो मैनेज करते हो कि नहीं। सर को कुछ भी बोल के बताते हो कि नहीं, सर ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गया, होता है कि नहीं। अच्छा, आप कोई काम में फंसे हुए हो, याद आता है अरे मेरा तो कोचिंग है सर, मेरा हमको इंस्टीट्यूट में जाना है सर, फिर भूल गए, फिर मैनेज किया। तो हर एक चीज आप मैनेज करते हो अपना डे टू डे लाइफ में, तो उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। क्योंकि विदाउट मैनेजमेंट ना जिंदगी चल ही नहीं सकता, लाइफ चल ही नहीं सकता। मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं, मैं आपके लिए शूट कर रहा हूं, मैं भी टाइम मैनेज करके ही आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो वही बात है कि सब मैनेज कर रहे हैं आजकल के दिन में। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, टू मैनेज एक्टिविटीज इन डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ में आपका मैनेज करना, एक्टिविटीज को मैनेज करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या लिखा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग एक्टिविटीज। समझ गए कि जो मैनेजमेंट है वो क्या है, एक्टिविटीज को मैनेज करने वाला, ठीक है। मैनेजिंग व्हाट, एक्टिविटीज, ठीक है जी। हाँ जी सर। तो अब समझ आ गया कि मैनेजमेंट क्या है। बेसिकली एक रॉ नॉलेज दिया मैंने कि एक इंसान को आप कैसे समझा सकते हैं कि मैनेजमेंट है क्या। उसको बीएसटी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं, रादर आप 11वीं क्लास में बीएसटी पढ़ो तो आपको कुछ हद तक नॉलेज है। बट एक इंसान जो बीएसटी कभी नहीं पढ़ा, उसको तो कुछ नॉलेज नहीं हो सकता। तो उसको आप कैसे समझाओगे, उसके साथ आप कैसे डील करोगे। समझ गए जी। हाँ जी सर। आ जाओ, देखो अब देखो, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये वाला पार्ट जो मैंने बनाया है यहां तक, ठीक है। अब ये क्या कहता है, देखो ध्यान से। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कि क्या करता है कि अलग अलग फंक्शंस को इकट्ठा करके अपना गोल अचीव करता है, अपना जो ऑब्जेक्टिव से वो अचीव करता है। क्या बोले सर, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करके अपना जो गोल होता है, अपना ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई मोटो होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है, उसको अचीव करता है। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। क्लियर हुआ। अब देखो, ये सर प्रोसेस है इंटर रिलेशन एमंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब सर जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसके बीच में एक रिलेशनशिप रेडी करता है। अब सर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, देखो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, POSDC, ठीक है। ये क्या लिख दिए सर, देखो P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, C से कंट्रोलिंग। क्या बोले, एक बार बोलो जोर से। हाँ वेरी गुड, और एक बार, शाबाश, वेरी गुड। समझ गया ना।
तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब सर कैसे समझे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कैसे? देखो एग्जांपल देते हैं। मान लो कि तुम्हारे स्कूल में फेयरवेल पार्टी होगा, तुम्हारे स्कूल में फेयरवेल पार्टी होगा और आप कि क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को टीचर्स ने बोला है कि तुम लोग हर एक चीज मैनेज करोगे, हर एक चीज आप ही लोग को करना है। अब देखो फेयरवेल पार्टी कैसे करके होगा, ये सर प्लानिंग है, ये सर प्लानिंग है, ठीक प्लान कर लिए सर किस टाइप से होगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चे प्लीज रिक्वेस्ट है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा सर, ऑर्गेनाइजिंग में सर फंड्स, पैसा तो चाहिए जी, फेयरवेल पार्टी कर रहे हो तो पैसा चाहिए, तो फंड्स को ऑर्गेनाइज करना, इकट्ठा करना, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। ओ अब क्या किए, अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग काम सौंप दिए, अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग काम सौंप दिए कि तुम ये करोगे, आप ये करोगे, आप ये करोगे, आप इसको ऑर्गेनाइजिंग करोगे, आप ये लाओगे, दैट इज, ठीक है समझ गया ना क्या बोलना चाह रहे हैं। तो अलग अलग स्टूडेंट को आप डिफरेंट डिफरेंट वर्क दे दिए कि आप ये करना, आप ये करना, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। आप स्टाफ को क्या किए, बांट दिए, काम वर्क को डिवाइड कर दिए अमंग द स्टाफ, और यहां पे क्या करेंगे अमंग द स्टूडेंट्स, तो दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। अब देखो अब क्या होगा, डायरेक्टिंग। अब आप डायरेक्ट करोगे कि काम कैसे करके करना है, काम कैसे करके करना है, तो काम हो गया, कैसे करके करना है आप बता दिए, ठीक है। अब बात आता है लास्ट कंट्रोलिंग का। अब आपको कंट्रोलिंग में क्या देखना है कि जिस हिसाब से मैंने प्लानिंग किया था फेयरवेल पार्टी का, जिस हिसाब से मैंने प्लानिंग किया था, क्या उस हिसाब से सारा काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। समझ आ गया? तो प्लानिंग फेयरवेल पार्टी कैसे करना है वो किए, ऑर्गेनाइजिंग फंड्स को ऑर्गेनाइज किए, स्टाफिंग अलग अलग स्टूडेंट्स को मैंने डिफरेंट डिफरेंट टास्क दे दिया, वर्क दे दिया, डायरेक्टिंग कैसे कैसे करके करना है सारा काम को मैंने वो बता दिया, लास्ट कंट्रोलिंग मैंने ये देखा कि प्लानिंग के हिसाब से, प्लानिंग के अनुसार सारा काम हो रहा है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। क्लियर हुआ? तो ये है क्या, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है जी, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है सर। गॉट इट? यस सर। अब देखो प्रोसेस समझ आ गया, इफेक्टिव क्या होता है देख लो, कंप्लीशन ऑफ वर्क इन टाइम, काम को समय पे खत्म करना, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। क्या बोले, काम को समय पे खत्म करना, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। और एक होता है इफिशियंसी, जिसको बोलते हैं एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ वर्क विद मिनिमम कॉस्ट। देखो इफेक्टिव का मतलब होता है सर काम को, वर्क को टाइम पे खत्म करना, और एफिशिएंट का मतलब होता है टाइम पे तो खत्म करना है बट इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, मतलब मिनिमम कॉस्ट, इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर मतलब मिनिमम कॉस्ट, काम को टाइम पे भी खत्म करना है और कॉस्ट भी मिनिमम रखना है। तो अब ये तीनों को मिला करके क्या बनता है, तीनों को मिला करके क्या बनता है जी, जोर से बोलो जय माता दी, क्या मैनेजमेंट बनता है। तो तीनों को मिला करके क्या बनता है, मैनेजमेंट, प्रोसेस, इफेक्टिव, एफिशिएंट। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया सर। तो प्रोसेस मतलब रिलेशंस अमंग द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट POSDC, और इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ वर्क इन टाइम, वर्क को खत्म करना है, टाइम पे खत्म करना, समय पे खत्म करना है। और एफिशिएंट का मतलब होता है टाइम पे तो खत्म करना है सर लेकिन विद मिनिमम कॉस्ट और इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। अब इसका डेफिनेशन क्या है, मीनिंग समझ गया, कॉन्सेप्ट समझ गया। अकॉर्डिंग टू FW टेलर क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेस या ऑल अवेलेबल रिसोर्सेस, जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उसका कोऑर्डिनेशन, एक साथ काम करना, थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। कुछ नहीं आया बताते हैं। FW टेलर कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो सारा रिसोर्स का कोऑर्डिनेशन है, मींस एक साथ काम करेगा, ठीक है, सारा रिसोर्स एक साथ काम करेंगे। एक बात बताओ, अगर आपका स्कूल में, आपका क्लास में 70 स्टूडेंट्स है, एक क्लास में 70 स्टूडेंट्स है
और सारा का गोल है कि हमको अपना स्कूल को स्टेट लेवल में टॉप करवाना है। कोई कंपटीशन होगा, ठीक है, कोई कंपटीशन हो रहा है, आप सोच रहे स्टेट लेवल में मेरा स्कूल का नाम नंबर 1 पे है, तो आप मेहनत करोगे कि नहीं? तो सारे बच्चे क्या करेंगे? सेम गोल, सेम ऑब्जेक्टिव, सारे बच्चे का एक ही ऑब्जेक्टिव है, क्या? स्टेट लेवल में अपना स्कूल का नाम को टॉप में रखना है। तो वही बात है कि मैनेजमेंट क्या है? इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, सारा रिसोर्सेज एक ही ऑब्जेक्टिव के थ्रू काम करेगा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। किसके द्वारा? प्लानिंग के द्वारा, ऑर्गेनाइजिंग के द्वारा, डायरेक्टिंग के द्वारा एंड कंट्रोलिंग के द्वारा, इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। क्यों करेगा? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अकॉम्प्लिश करने के लिए। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया सर। और ये क्या हो गया? पोस्ट डीसी याद रखना, पोस्ट डीसी याद रखना, POSDC, ठीक है? ठीक है सर। अब बात करेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आज का, क्या है सर? कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, या उसको नेचर भी बोल सकते हैं, ठीक है? जैसे चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो इसको नेचर भी बोल सकते हैं। क्या है सर नेचर में? सबसे पहला है सर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। देखो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो कभी रुकने वाला नहीं है। एक बात बताओ, लाइफ में क्या एक बार मैनेजमेंट कर लेने के बाद वो वैसे ही चलता रहता है? नहीं चलता रहता है। तो द सेम वे, इन द सेम वे, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको क्या चाहिए? कंटिन्यूअस मैनेजमेंट चाहिए। मीन्स उसको मैनेजमेंट चाहिए लेकिन कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन एक बार कर लिया, हाँ बस सही है। अरे अलग अलग कंडीशन में उसको अलग अलग टाइप का मैनेजमेंट चाहिए। समझ गए जी? हाँ जी सर। आ जाओ, देखो मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट सर, मल्टी डायमेंशनल है। इसका मतलब क्या हुआ सर? कि मैनेजमेंट जो है ना कि सिर्फ क्या कंटिन्यूअस प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन में, वो वर्क को मैनेज करता है, वो पीपल को मैनेज करता है, और वो सारा ऑपरेशंस को भी मैनेज करता है ऑर्गेनाइजेशन में। क्या बोले? मैनेजमेंट एज मल्टी डायमेंशनल में 3 पॉइंट में क्या क्या सर? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड लास्ट मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा बच्चे, ठीक है जी? हाँ जी सर। अब देखो इंटेंजिबल, अभी इंटेंजिबल क्या होता है सर? इंटेंजिबल प्रोसेस यानी देखो मैनेजमेंट का प्रेजेंस को तुम फील कर सकते हो। एक स्कूल में मैनेजमेंट होता है, इतना बजे आना है, इतना बजे स्कूल बंद होगा, छुट्टी होगा। अब क्या पहले जा सकते हो, बाद में आ रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। इतना बजे, इतना से इतना बजे तक फर्स्ट पीरियड होगा, तो आपको देख करके लगेगा कि हाँ चलो ये स्कूल में मैनेजमेंट है। उसका आपको फील कर सकते हैं, ना कि देख सकते हैं। मैनेजमेंट को देख सकते हैं नहीं, क्यों? क्योंकि इट्स एन इंटेंजिबल फोर्स, वो एक इंटेंजिबल फोर्स है। टेंजिबल थोड़ी है जो आप देख सकते हो, छू सकते हो। बस क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो एक जगह पे मैनेजमेंट है कि नहीं, अरेंजमेंट है कि नहीं। कोई अगर मान लो पार्टी है, तो वहां पे जाकर के आपको समझ आएगा कि मैनेजमेंट है कि नहीं, तो वो फील कर सकते हो आप, ठीक है? तो इसीलिए इंटेंजिबल फोर्स है। गोल ओरिएंटेड, देखो मैनेजमेंट क्यों होता है? एक बात बताओ, आप क्लास 11 के एग्जाम दिए, क्लास 10 के एग्जाम दिए, तो आप मैनेज करके सारा चीज को पढ़े कि नहीं पढ़े? सर पढ़े, तभी अच्छा स्कोर कर पाए, अच्छा स्कोर कर पाए ना। तो अच्छा स्कोर करने के लिए आप क्या किए? मैनेजमेंट किए। इतना से इतना दिन तक ये सब्जेक्ट, इतना से इतना दिन तक ये सब्जेक्ट। तो आपका गोल क्या था? सर मेरा जो गोल था सर, वो सर अच्छा नंबर लाने का था। तो अच्छा नंबर लाने का तो गोल था, तो वही तो बोल रहे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्यों करता है? अपना गोल को अचीव करने के लिए, अपना जो मोटिव होता है उसको अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अकॉम्प्लिश करने के लिए। समझ गए जी? हाँ जी सर। आ जाओ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक प्रोसेस, व्हाट इज डायनामिक सर? डायनामिक का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट अपने हिसाब से क्या करता है? अडॉप्ट कर लेता है। जैसा जैसा एनवायरनमेंट चेंज होगा, उस हिसाब से मैनेजमेंट भी खुद को बदलेगा। ऐसा नहीं कि ओल्ड मॉडल का ही मैनेजमेंट रह जाए, और जो चेंजेस हो रहा है वो क्या? मेरा न्यू एनवायरनमेंट है। समझ गए? तो एनवायरनमेंट का चेंज होने से मैनेजमेंट भी चेंज होता है, ठीक है जी? उसको कहते हैं डायनामिक। ग्रुप एक्टिविटी, हम पहले ही बताए कि मैनेजमेंट एक जन के लिए नहीं, ग्रुप एक्टिविटी चाहिए। क्या? गोल्स को अचीव करने के लिए। इसीलिए यहां पे क्या बताया था? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग।
समझ गए? तो सारी चीज चाहिए, ग्रुप एक्टिविटी चाहिए। विदाउट ग्रुप एक्टिविटी आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपका टीम रेडी नहीं होगा, जब तक आपका ग्रुप रेडी नहीं होगा, तब तक आप कोई भी चीज में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे फेयरवेल पार्टी वाला दिए थे, फेयरवेल पार्टी वाला बताए ना, समझ गए जी? हाँ जी सर। परवेसिव, परवेसिव का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट कहीं भी काम आ सकता है, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन हो, डजेंट मैटर। मैनेजमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम आता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? परवेसिव बोलते हैं। अब आ जाओ, देखो CM DGP, CMIGDGP, ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना। और उसके बाद क्या, अपने चलते चला जाना, क्योंकि बहुत बच्चों का ये सवाल होता है ना कि सर इतना पॉइंट याद कैसे रहेगा, सर इतना पॉइंट थोड़ी याद रहता है सर, आप 7 पॉइंट लिख दिए। तो बता दिए CMIGDGP, खत्म। इसका भी POSDC हो गया। समझ गए जी? तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने सारे दोस्तों तक शेयर करो वीडियो। अगर मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।